एपिसोड 28 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि 27 एपिसोड में हमने देखा कि इंस्टीट्यूट के सभी लोग बीस्ट से लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे। 28 एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए बहुत से लोगों को मार डालता है। इंस्टीट्यूट के सभी लोग एक गोल दायरा बनाते हैं और मिलकर लड़ने का तय करते हैं, जिसके बाद वो मिलकर फाइट करने लगते हैं। और उनका इकट्ठे होकर मिलकर फाइट करने की वजह से बीस्ट भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और वो बीस्ट पर भारी पड़ने लगते हैं। जेफ अपने थंडर पावर का यूज करते हुए बहुत सारे बीस्ट को मार डालता है। ली भी अपने पावर्स का यूज करते हुए बीस्ट से फाइट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम गोस्ट को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए बहुत सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा था। गोस्ट लाइन बीस्ट और बर्ड बीस्ट पर अटैक करता है, जिस पर बर्ड बीस्ट लाइन बीस्ट से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तो पहले से ही मर चुका है, ये तो सिर्फ एक एंशिएंट मेमोरी है, इस पर जरा सा अटैक करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और फिर ये हम पर अटैक करने और फाइट करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और ये कहकर वो दोनों गोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और दोनों मिलकर बहुत ही पावरफुल अटैक गोस्ट के ऊपर करने लगते हैं, जो कि गोस्ट डॉज करता है। गोस्ट अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है और उन दोनों बीस्ट के अटैक को डॉज करके डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद उन दोनों बीस्ट को मार देता है और कहता है कि मैं बेशक मर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि तुम दोनों का मुकाबला मैं कर सकूं। और फिर एक गोल्डन एनर्जी में उनके स्पिरिट्स को रख लेता है और वो स्पिरिट जाकर एलेक्स के बॉडी में चली जाती है। एलेक्स के सामने उस गोस्ट की ब्लू स्वर्ड आकर गिरती है और एलेक्स उसको देखने लगता है और तभी उस स्वर्ड में से आवाज आती है कि दुनिया में तबाही मच चुकी है, दुनिया बर्बाद होने वाली है, इस स्वर्ड को उठा लो। मैं फ्यूचर में इस पेविलियन को दोबारा से बिल्ड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फाइट करनी होगी। एलेक्स अभी स्वर्ड को देख ही रहा था कि तभी उनका ओपोनेंट कहता है कि उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब उनको मारने का बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से उन पर अटैक करो। और सारे बीस्ट उन पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। एलेक्स जल्दी से उस स्वर्ड को उठा लेता है और उसके बाद उन सारे बीस्ट पर अटैक करता है। रेड बर्ड बीस्ट बर्ड पर अटैक करता है और बीस्ट बर्ड नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और तभी उनके साथी हवा में उड़ते हुए अपनी पावर्स को गेन करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बीस्ट उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और वो नीचे जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि रेड बर्ड उसको बचा लेता है। बीस्ट उन पर फिर से भारी पड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर फायर एम्परर आ जाते हैं और उनको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और सभी उनको शॉक होकर देखने लगते हैं। फायर एम्परर कहते हैं कि ये पेविलियन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ही अनफेयर फाइट हो रही है और बहुत ज्यादा खून बहाया जा चुका है और बहुत से मासूमों की जान ली जा चुकी है। जो भी ये फाइट नहीं करना चाहता और ये फाइट करने के लिए विलिंग नहीं है, वो मेरे साथ आ सकता है। और ये कहते हुए फायर एम्परर एक पोर्टल ओपन करते हैं और खुद भी उस पोर्टल में चले जाते हैं। बीस्ट का साथी लड़का कहता है कि उनको उस पेविलियन में नहीं जाने देना, उस पोर्टल में जाने से उन सबको रोकना होगा और ये कहकर उन सब पर वो अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ ली जो कि सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे और एक शील्ड बनाकर उन्होंने रखा हुआ था, वो कहते हैं कि मैं सब में फेल हो चुका हूँ, मैं स्काई पेविलियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ली सोचते हैं कि अपने पेविलियन को बचाने के लिए मुझे मरना होगा, अगर आज मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन लोगों की जान बचाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स का यूज कर देते हैं और एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाते हैं। तभी जेफ कहता है कि अपने मास्टर के सेक्रीफाइस को जाया मत होने देना, जल्दी से पोर्टल के अंदर जाओ, तुम्हारे मास्टर तुम लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं। सभी लोग पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं और पोर्टल में इंटर करने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे बीस्ट मिलकर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और ली इंजर्ड होने की वजह से और अपनी सारी पावर्स यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक हो रहे थे। ली कुछ देर तक ही उन बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो सारे बीस्ट मिलकर उस शील्ड को तोड़ देते हैं और साथ ही ली भी वहीं पर मर जाते हैं। जैसे ही ली को लिन मरता हुआ देखता है तो वो आगे बढ़ता है और कहता है कि हमारे पेविलियन को कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने पेविलियन को आज हारने नहीं दूंगा। कुछ ही देर में लिन भी मर जाता है और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और वो ये सब भूल नहीं पा रहे थे। सब बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और तभी जेफ सोचते हैं कि अब उनकी बारी है, अब उनको सेक्रीफाइस करना होगा। वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं और थंडर पावर का यूज करते हुए वो सबको प्रोटेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उस पोर्टल के अंदर जाओ। सब दोबारा से पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं और तभी एक आदमी कहता है कि उनको भागने मत देना। एलेक्स जैसे ही सभी बीस्ट को मिलकर दोबारा से अटैक करता हुआ देखता है तो वो कहता है कि जेफ मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं इनसे फाइट करूंगा, मैं आपको बचाऊंगा। और जैसे ही भागकर वो जेफ के सामने आने लगता है तो जेफ उसको एक हाथ से रोक लेते हैं और उसके बाद उसे पोर्टल में धक्का दे देते हैं और कहते हैं तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो तुम, अब ये सेक्रीफाइस तुम नहीं कर सकते, तुम्हें जाना होगा और हमारे पेविलियन को बचाना होगा, इस वक्त तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। और इसके बाद वो देखता है कि सभी बीस्ट जेफ को भी मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक रूम में लेटा हुआ था और उसे ये सारे ख्वाब आ रहे थे, जिससे वो डर कर उठ जाता है। एलेक्स स्टोन विलेज में था और उस वाक्य को बहुत महीने बीत चुके थे।
वो अपने रूम से निकलता है और गॉड ल्यू के पास जाता है, जहाँ पर गॉड ल्यू से बताते हैं कि तुम्हारे पास वो ट्रेयर है जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, वो एक स्पेशल ट्रेयर है। ये बात जानकर एलेक्स रोने लगता है, क्योंकि उस ट्रेयर की थोड़ी सी पावर से भी वो सबको बचा सकता था, क्योंकि उस ट्रेयर में गॉड पावर्स हैं। लेकिन उस ट्रेयर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और जरा भी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी को भी बचा नहीं पाया। कुछ देर बाद एलेक्स रोना बंद करता है और उसके बाद वो गॉड ल्यू से कहता है कि आज से मैं अपने आसपास वाले लोगों पर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा, इसीलिए आप मुझे दूसरे वर्ल्ड में भेज दो, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर गॉड ल्यू से बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले टैगो माउंटेन से लाए हुए फ्लावर को तुम यहाँ पर लगा दो ताकि ये जगह और भी सेव हो जाए। और उसके बाद एलेक्स ये जानकर वो फ्लावर वहाँ पर लगा देता है। एलेक्स को देखकर एक लड़का भागते हुए वहाँ पर आता है और उसे खेलने के लिए बोलता है, तो एलेक्स गुस्से से उसे वहाँ से भेज देता है और उसके बाद एक जगह पर जाकर अकेला बैठ जाता है। एलेक्स बहुत ही ज्यादा सैड था और तभी उसके पास शेन आते हैं और वो कहते हैं कि उस लड़के और हमें किसी को भी नहीं पता कि हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें। वो तुम्हारा ध्यान बस कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम सैड ना हो। ये बात सुनकर एलेक्स रोने लगता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। उसकी बात सुनकर शेन बोलता है कि अब तक तुमने जो भी किया है वो तुम्हारी तरफ से काफी है, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुमने बहुत कोशिश की थी। रात में हम सबको खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स उस लड़के से माफी मांगता है और उससे दोबारा से दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद वो सब बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलेक्स ये डिसाइड कर लेता है कि वो पुरानी बातों को सबको भूलकर दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा और खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा। इसीलिए वो गॉड ल्यू के पास जाकर कहता है कि आप मेरी स्पिरिचुअल सोल को दूसरे वर्ल्ड में भेज दो ताकि मैं अपनी पावर्स को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकूं। ये सुनकर गॉड ल्यू उसे एक एसेंस देकर दूसरे वर्ल्ड में भेज देते हैं और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो